टी स्क्वायर माइनस 19t और प्लस 42 गुणनखंड ज्ञात करना है इसका। तो यहाँ पे पहले हम ये कोशिश करेंगे जैसे यहाँ पे 4 पद दिए गए हैं तो दो पद का जोड़ा बना के देखें कॉमन कोई चीज मिल रहा है। अगर मिल रहा है कि यहीं से अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, तो नहीं फिर दूसरा तरीका देखते हैं। अगर मान लीजिए इसमें हम टी कॉमन ले लेते हैं तो इसमें 2t स्क्वायर बचेगा, नहीं हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, टी का मान अगर एक बार देखते हैं, एक रखने पर टी का मान अगर हम एक रखते हैं तो एक रखने पर भी नहीं होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, टी बराबर 1 रखते हैं, टी बराबर 1 रख के चेक करते हैं तो 2 गुणे 1 की घात 3 माइनस 5 गुणे 1 की घात 2 माइनस 19 गुणे 1 और प्लस 42। तो इसको देखते हैं, 2 गुणे 1 की घात 3 बार है तो 1 का गुणा 3 बार हमको कराना है। तो 1 गुणे 1 गुणे 1, जैसे कि 1 की घात 3 का मतलब ये है कि 1 को 3 बार लिखना रहता है गुणा कराकर। तो उसको क्या करते हैं, 1 गुणे 3 लिख देते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो 1 करना 1 करना 1 और 1 करना 1, तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा माइनस 5 इंटू 1 की पावर 2 1 की घात 2, तो इसका मान भी 1 आएगा माइनस 19 से करना 19 और प्लस 42। तो ये देखिए 2 करना 2 माइनस 5 करना 5, ये माइनस 19 और प्लस 42। तो यहाँ पे माइनस माइनस वाला जुड़ेगा, प्लस प्लस वाला समान चिन्ह वाला जुड़ेगा। तो अगर इसको हम इसको जोड़ते हैं और इसको जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। 42 में 2 जोड़ेंगे 46 हो जाएगा और 5 में 19 जोड़ेंगे तो माइनस 24 हो जाएगा। 19 5 24। तो देखिए ये आपका नहीं कर सकता है, इसका मान 0 नहीं आ सकता है, इसलिए 1 रखने पर इसका मान नहीं आएगा। अब आप माइनस 1 भी रख के चेक कर लीजिएगा, नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, टी का मान 2 रखते हैं, टी का मान एक बार हम 2 रख के चेक करते हैं, तब देखते हैं आता है नहीं आता है। टी का मान इस पे एक बार फिर हम लिख लेते हैं, 5t स्क्वायर माइनस 19t और प्लस 42 3t 2t क्यूब घात 3 माइनस 5t घात 2 माइनस 19t प्लस 42। यहाँ पे हम t का मान 2 रखते हैं, देखते हैं 2 गुणे 2 की घात 3 माइनस 5 और गुणे t की पावर 2 मतलब 2 की घात 2, ये माइनस 19 और गुणे t का मान 2 है और प्लस 42। ये देखिए 2 गुणे 2 की पावर 3 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 का 3 बार गुणा कराना है, 2 का 3 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 9 4 9 8 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये माइनस 5 इंटू 2 का जब 2 बार गुणा करेंगे 2 9 4 हो जाएगा। ये 19 का 2 बार, तो पहले यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और 19 दुनाई 38 और ये प्लस 42, ये 8 दुनाई 16 माइनस 5 चौक 20, ये 5 चौक 20 माइनस 38 और प्लस 42 8 दुनाई 16 माइनस 5 चौक 20 माइनस 38 प्लस 42 हो जाएगा। अब जिसका साइन सेम होगा वो जुड़ जाएगा, जिसका साइन सेम होगा वो जुड़ जाएगा, समान होगा जिसका साइन, जो इसका चिन्ह बराबर होगा वो जुड़ जाएगा। जैसे इसको जोड़ लेंगे और इसको हम जोड़ लेंगे, तब देखिए क्या आता है। देखिए 16 में आप 42 जोड़िए, 16 में 42 जोड़ेंगे तो 6 2 8 6 2 8 और 4 1 5 58 हो जाएगा। और इसको जोड़िए, ये माइनस लिख लीजिए पहले, ये 8 में 0 जोड़ेंगे 8 आएगा और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब देखिए प्लस 58 माइनस 58 ये कट जाएगा, तो कहने मतलब 0 आ गया। t बराबर 2 रखने पर इसका मान 0 आ गया। तो अब ये जो t बराबर 2 आया है, t बराबर 2 आया है, इसका मतलब ये t माइनस 2 बराबर 0 रहा होगा, t माइनस 2 बराबर 0 रहा होगा, तब यहाँ t बराबर 2 लिखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि t माइनस 2 से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे,
इसको जिस पे मान रखा गया था इसको हम भाग करेंगे, इसमें भाग करने पर भी इसका शेष पर शून्य आना चाहिए और आएगा भी, क्योंकि अगर यहाँ पे t बराबर 2 रखने पर अगर ये 0 हो गया है तो यहाँ पर भी भाग करने पर भी शेष पर इसका शून्य आ जाएगा। देखते हैं एक बार, ये 2t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर और ये माइनस 19t और ये प्लस 42। देखिए यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है कि कैसे हमारे पास तो t है और हमको लाना है 2t क्यूब लाना है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे आएगा। मेरे पास जैसे हमको मान लीजिए 4 से गुणा करना है, हमको लाना है यहाँ पे मान लीजिए 16 लाना है, तो 4 का पहाड़ा आपको इतना बार पढ़ना रहेगा 16 आ जाएगा। तो हम मान लीजिए 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तब 4 चौक 16 हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर भी, ये हमारे पास t है, t का पहाड़ा या t में ऐसे अंक से गुणा कराइए कि वहां पे 2t क्यूब आ जाए ना। t में हम ऐसे राशि से का गुणा कराएं कि वहां पे 2t आ जाए, 2t की पावर 3 आ जाए। देखिए इसे t है, अब इसमें हम देखिए किस राशि का गुणा कराएंगे 2t क्यूब आ जाएगा। तो पहली बात तो हमको 2 लाना है, इसका मतलब इसमें 2 से गुणा हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास t 1 है ही और t क्यूब लाना है, इसका मतलब कि यहाँ पे t स्क्वायर से गुणा कराएंगे, t स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि गुणा में जब राशि सेम होती है तो घात जुड़ जाता है। गुणा में जब राशि सेम होती है तो घात इसकी जुड़ जाती है, पावर जो होती है इसकी जुड़ जाती है। तो इसका गुणा हम इसमें जब करा देंगे तो हमारा 2t की पावर 3 आ जाएगा, 2t की पावर 3 मतलब 2t की घात 3 आ जाएगा। तो ये देखिए, तो इसका मतलब यहाँ पे हम गुणा कराएंगे 2t स्क्वायर से, 2t स्क्वायर से गुणा कराएंगे। तो देखिए 2t स्क्वायर को जब हम 2t स्क्वायर जब t से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2t की पावर 3 या 2t की घात 3। अब देखिए इसी 2t स्क्वायर का इसमें भी गुणा कराना है, इसके बगल में जो लिखा गया है ना, इसमें भी गुणा कराना है। तो देखिए यहाँ पे जब कोई चिन्ह नहीं रहता तो हमेशा प्लस माना जाता है, तो प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा। और 2t स्क्वायर को 2t की घात 2 को जब 2 से गुणा कराएंगे 2 गुना 4t स्क्वायर हो जाएगा ना। और यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान देना है कि जब कोई यहाँ चिन्ह नहीं लगा है इसका मतलब यहाँ प्लस है, और यहाँ पे आपको चिन्ह को जरूर बदलना रहता है। तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और जब यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए ये 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब माइनस 2t, मतलब 2t क्यूब में से माइनस 2t को घटा देंगे तो कट जाएगा, यहाँ पे मतलब 0 बचेगा, उसको लिखना नहीं है हमें। अब देखिए यहाँ पे माइनस 5t स्क्वायर, और जब यहाँ पे माइनस की जगह पे ये जब प्लस लग गया तो इस माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, इस माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, यही प्लस है। तो माइनस 5t स्क्वायर और प्लस 4t स्क्वायर, तो इसका मतलब 1 माइनस 1 प्लस है, 1 माइनस 1 प्लस, तो घटा देंगे तो 5 में 4 जाएगा 1 आएगा। यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि प्लस रहेगा माइनस, आप लोगों को बार बार बताते हैं कि अगर 1 माइनस 1 प्लस है तो बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज इसमें देखना कौन सा अंक बड़ा है, जो अंक बड़ा रहेगा उसके सामने जो चिन्ह लगा रहेगा वही चिन्ह लगाएंगे। मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे देखिए 5 बड़ा है, 5 सामने क्या लगा माइनस, इसका मतलब यहाँ पे माइनस लगा देंगे और 1t स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 1t, अब इसको 1 को हटा दीजिए, कोई इसको लिखना जरूरी नहीं है। अब ये माइनस 19t को हम लिख लेंगे यहाँ नीचे, इसको इसके नीचे लिख लेंगे। अब देखिए हमारे पास t है, t का गुणा आपको इतना बार कराना है या उस राशि से कराना है कि t स्क्वायर आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम t का गुणा अगर हम t से कर दें तो t स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना माइनस में मिलाना है, तो इसका मतलब यहाँ माइनस t से गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस t से गुणा कराएंगे। तो माइनस t को जब हम इससे गुणा करा दें तो माइनस t और पूरे प्लस t, ये माइनस t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस t स्क्वायर, और इसी माइनस t को इसमें भी गुणा कराना है, तो माइनस इंटू माइनस कर देगा प्लस हो जाएगा। और 2 को t से जब गुणा करेंगे तो 2t हो जाएगा, 2t हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर वही चीज, चिन्ह को आपको जरूर बदलना है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये वाला कट जाएगा, तो ये विपरीत चिन्ह है, कट जाएगा, चाहे मान लीजिए घट गया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर घट गया। अब देखिए
अब यहाँ देखिए दोनों साइन जो है, दोनों जो चिन्ह है सेम है, तो सेम होने का मतलब क्या होता है, जुड़ जाता है। राशि और घात सेम है तो जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पे टी है, यहाँ पर भी टी है, और ये माइनस माइनस से जुड़ जाएगा। 19 और 2 21 हो जाता है, 21 टी। अब देखिए यहाँ पे ये अंक जुड़ता है, ना कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। माइनस और साइन दोनों सेम ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम 42 लिख लेंगे, प्लस 42 लिख लेंगे। अब देखिए अब हमारे पास t है, सिर्फ t है, और हमको लाना है -21 t लाना है। तो t में हम अगर 21 से गुणा कर दें तो 21 t तो मिल जाएगा, लेकिन माइनस में मिलाना है, इसका मतलब यहाँ माइनस से -21 से गुणा करेंगे, -21। तो -21 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस -21 और t, और इसी माइनस से जब इससे गुणा कराएंगे तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और 21 गुना हो जाएगा 42। अब देखिए ये माइनस है, प्लस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये देखो कट गया, ये भी कट गया चाहे तो ये घट गया, 42 से 42 गया, ये भी वैसे यहाँ पर 21 में से 21 गया, हो गया। अब देखिए इसका शेष शून्य आ गया। अब देखिए हमारे पास ये जो भागफल आया है, हमारे पास ये जो भागफल आया, अब इसका फिर एक बार हम क्या करेंगे, गुणनखंड फिर से करेंगे। इसका गुणनखंड करके हम देखते हैं, ये 2t² माइनस टी और -21। अब देखिए यहाँ पे हमको गुणा करना है, गुणा करने पर 21 गुना 42, कहने का मतलब कि -21 और गुणे 2 -42 आना चाहिए। गुणा करिए तो 42 आएगा, थोड़ा बड़ा -21 और गुणे 2 -42 तो गुणा करने पर -42 आना चाहिए। अब आपको दो अंक ऐसा लेना है कि गुणा करने पर -42 आए और संख्या चेंज ना हो, संख्या वही हो, उसी संख्या से या तो जोड़िए या तो घटाइए, -1 आए, -1 आए। तो देखिए जोड़िए या घटाइए, संख्या चेंज नहीं होनी चाहिए, संख्या वही होनी चाहिए। तो कितना है, -1 आए। तो हमारी ये संख्या होगी 7 और 6, 7 और 6। 7 को हम 6 से जब गुणा कराएंगे तो 42 हो जाएगा, और 7 में से जब हम 6 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो हमको देखिए अब इसमें लिखते हैं कि 2t² माइनस, अब यही भी आपको इसको ध्यान से लिखना है, तो यहाँ पे 7 और -6, 7 -6 और 2t और -21 हो जाएगा ना। अब देखिए 2t², अब इसका माइनस का इसमें अंदर गुणा कर देंगे, ये -7 और ये t, 7t हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 6t और -21। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो अंक का एक जोड़ा बनाएंगे, दो अंक का एक जोड़ा बनाएंगे। तो एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा वाला जोड़ा ये बन गया। तो इसमें क्या कॉमन है, t सिर्फ कॉमन है, t कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ t² मतलब 2 बार t लिखा गया है, तो यहाँ पे बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बार t होगा, माइनस यहाँ पे t बाहर आ चुका, यहाँ पे 7 हो जाएगा, प्लस इसमें क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे। यहाँ पे आपको बार बार बताया गया है कि अगर एक ब्रैकेट में 2t-7 आया है तो दूसरे वाले में भी वही आना चाहिए, माइनस में भी चेंज नहीं होना है। अगर माइनस में चेंज होगा तो समझ लेना आपका गुणनखंड गलत है। तो अगर यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे तो देखिए 3 दूनाई 6 हो जाएगा, और 3 से हम जब 21 काटेंगे तो -7 आएगा। अब देखिए 2t-7 सेम आ गया, तो इसका मतलब कि 2t और -7, 2t-7 एक यही बच जाएगा, और उसके बाद क्या बचा है, t प्लस 3 बच रहा। देखिए एक ये दोनों मान हो गया। यहाँ पे अगर घात 3 है इसका मतलब कि उसका 3 वैल्यू आएगी, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, और दूसरा वाला ये जो यहाँ पे था ये वाला, इसको मान रखने पर हमारा 0 आया था, तो अगला हो जाएगा इसको, हाँ t-2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका।